सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरने वाले हैं जो तंत्र विज्ञान को सिर्फ कोई अमूर्त हवाई आध्यात्मिकता नहीं मानते, बल्कि ये ग्रंथ इसे एक बेहद एडवांस्ड बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। जी हाँ, एक ऐसी तकनीक जो दावा करती है कि हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे छिपे हुए मैकेनिज्म हैं जो सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों को कैच कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। शुरुआत ही एक बहुत ही इम्पैक्टफुल दावे से करते हैं। स्रोत समग्री तंत्र को कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं, बल्कि एक डीप और पावरफुल साइंस मानती है। इसमें साफ लिखा है कि तंत्र विज्ञान एक इंसान को, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर के समान बना सकता है, और तो और हजारों मील दूर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है ना। ये सीधे तौर पर इंसान के शरीर और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच के एक इनविजिबल लेकिन बहुत ही सॉलिड कनेक्शन की बात कर रहा है। अब तंत्र की इस बेपनाह शक्ति और इसके सूक्ष्म कंपनों के प्रभाव को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट के अनुसार अगर हम इतिहास में देखें तो कई ऋषियों और ऐतिहासिक हस्तियों ने इसी अचूक शक्ति का इस्तेमाल किया था। केवल अपने स्पर्श से गंभीर बीमारियों को ठीक करना या सिर्फ एक नज़र से विनाश कर देना, ये सब उसी इन्फिनिट कॉस्मिक वाइब्रेशन का नतीजा बताया गया है। और यहाँ पर ग्रंथों का नजरिया एकदम क्लियर है। वो पश्चिमी और पूर्वी तरीकों को आमने सामने रखते हैं। पश्चिमी मेस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म को वे बहुत ही स्थूल यानी ग्रॉस और टेम्परेरी मानते हैं। इसके लिए तो आपको मरीज के बिल्कुल पास होना पड़ता है। लेकिन इसके उलट तंत्र विज्ञान पूरी तरह से सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि इसकी वाइब्रेशंस हजारों मील दूर बैठे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को भी डायरेक्ट और परमानेंट तरीके से हिट कर सकते हैं। तो फिर दूर बैठे मरीजों का इलाज करने की ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? आइए देखते हैं। दस्तावेजों में आनंद प्रतिष्ठान नाम के एक सेंटर का जिक्र आता है। ये सेंटर इसी तंत्र विद्या के जरिए रिमोट हीलिंग यानी दूरस्थ चिकित्सा देने का दावा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। बीमारियों और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए ग्रंथ में 4 चीजों की एक बहुत ही स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है। जरा इसे सुनिए। पहला, मरीज की बीमारी का कारण और उसकी करंट कंडीशन की पूरी जानकारी। दूसरा, मरीज की एक ऐसी फोटो जो 5 साल से ज्यादा पुरानी ना हो। तीसरा, मरीज की शिखा यानी चोटी से काटे गए बिल्कुल सटीक 11 बाल, ना एक कम ना एक ज्यादा। और चौथा, बाएं अंगूठे से ब्लॉटिंग पेपर पर ली गई खून की एक बूंद। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब जाकर कहीं इलाज शुरू होता है। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है। फोटो और बीमारी की डिटेल्स मांगना तो फिर भी लॉजिकल लगता है, लेकिन ये शिखा से एग्जैक्टली 11 बाल ही क्यों? ये वो पॉइंट है जहाँ ये पूरी प्रक्रिया अचानक रहस्यवाद से निकलकर एक अजीब तरह के बायोलॉजिकल साइंस की तरफ मुड़ती हुई नजर आती है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत सामग्री आध्यात्म से थोड़ा हटकर सीधे ह्यूमन एनाटॉमी पर आ जाती है। टेक्स्ट के मुताबिक शिखा सिर्फ कोई रिलीजियस सिंबल या निशानी भर नहीं है, बल्कि इसे शरीर के एक बेहद सेंसिटिव और फंक्शनल हिस्से के रूप में डिफाइन किया गया है, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक प्राइम सेंटर। तो क्या हम शिखा को एक तरह का कॉस्मिक एंटीना मान सकते हैं? चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। टेक्स्ट में इस पूरे आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजिकल मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। वो तर्क देते हैं कि जैसे टीवी या रेडियो का एंटेना हवा में मौजूद इनविजिबल फ्रीक्वेंसीज को कैच करके उन्हें साफ आवाज और पिक्चर में बदल देता है, ठीक वैसे ही ये शिखा ईश्वरीय सिग्नल्स और कॉस्मिक वाइब्रेशंस को कैच करती है। मानो ये एक बायोलॉजिकल एंटेना हो जो उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ता है और उन्हें सीधे इंसान के ब्रेन तक फनल कर देता है। और स्रोत का दावा है कि इस एंटेना को बनाए रखने के बहुत ही प्रोफाउंड फायदे हैं। ये सीधे तौर पर हमारी चेतना को यूनिवर्स की ताकतों से जोड़ता है। इतना ही नहीं, ये हमारी उस वाइटल फिजिकल और मेंटल एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है जो शायद दुनियादारी की चीज़ों में बर्बाद हो जाती। ये दूरदर्शिता, डिसीजन मेकिंग में मजबूती और इमोशनल कंट्रोल को बढ़ाता है। एक तरह से ये नेगेटिव स्पिरिचुअल फोर्सेस के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड का काम करता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब हम इस शिखा की एक्चुअल मेडिकल एनाटॉमी की बात करते हैं, जिसे रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा गया है। असल में प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न साइंस का सबसे दिलचस्प क्रॉसओवर यहीं देखने को मिलता है।
दस्तावेजों में बताया गया है कि सिर पर शिखा ठीक उस जगह के ऊपर होती है जिसे मेडिकल साइंस रेटिकुलर फॉर्मेशन कहता है। आसान भाषा में कहें तो ये ब्रेन में नसों का एक बहुत ही घना जाल है जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा से लेकर हाइपोथैलेमस तक फैला हुआ है। हमारा सेंसरी इनपुट और हम अपने आसपास के वातावरण को लेकर कितने अवेयर हैं, ये सब कुछ यही हिस्सा मैनेज करता है। तो यहाँ जो मेन कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा रहा है वो ये है कि हमारी आँखों, कानों और स्किन से आने वाली सारी नसें मिड ब्रेन में जाकर इसी रेटिकुलर फॉर्मेशन पर मिलती हैं। अब ग्रंथ का दावा सुनिए। उनका कहना है कि अगर इस कन्वर्जेंस पॉइंट से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींची जाए तो वो लाइन सिर के बिल्कुल उसी हिस्से पर जाकर निकलेगी जहाँ शिखा होती है। और इस बायोलॉजिकल दावे को सपोर्ट करने के लिए स्रोत जानवरों और प्रकृति का बड़ा ही दिलचस्प एग्जाम्पल देता है। टेक्स्ट कहता है कि दीमक, मकड़ियाँ और बिल्लियाँ जैसे जीव अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले माइक्रोस्कोपिक बदलावों को महसूस करने के लिए इसी नर्व नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से दीमक बारिश होने से बहुत पहले ही मौसम का सटीक अंदाजा लगा लेती है। इसे साबित करने के लिए कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र किया गया है। टेक्स्ट बताता है कि वैज्ञानिकों ने एक बार एक बिल्ली के इसी रेटिकुलर फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोड्स लगाए और फिर 5 फीट दूर एक इनविजिबल रेडिएशन सोर्स रख दिया। सरप्राइजिंगली बिल्ली ने उस इनविजिबल रेडिएशन को तुरंत सेंस कर लिया और डर के मारे पीछे हट गई। इसके अलावा डॉक्टर पेनफील्ड और ओल्ड्स के उस मशहूर एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र है, जहां चूहों के ब्रेन के इस हिस्से को स्टिम्युलेट करने पर उनके डर और खुशी के रिस्पॉन्स अचानक से पूरी तरह बदल गए थे। तो इन सारे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को बेस बनाकर स्रोत एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकालता है। उनका दावा है कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन के जरिए अपने इस शिखा सेंटर या कह लें रेटिकुलर फॉर्मेशन को पूरी तरह से डेवलप कर ले तो वो क्लेयरवॉयंस यानी अतीन्द्रिय ज्ञान हासिल कर सकता है, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है और तो और डीप मेडिटेशन के दौरान वो बिना किसी सॉलिड खाने के सीधे कॉस्मिक एनर्जी से अपना पोषण तक कर सकता है। और ये सारी बातें हमें इस पूरे एनालिसिस की सबसे मेन थीम पर वापस ले आती हैं। इस स्रोत सामग्री का मानना है कि हमारा शरीर सिर्फ कोई मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिलियंट हार्डवेयर है। बस इसे सही तरीके से ट्यून करने की जरूरत है। और शिखा वो मीडियम है, वो ट्यूनर है जो एक इंडिविजुअल को यूनिवर्स की इन्फिनिट कैपेसिटी के साथ कनेक्ट करता है। जो हमें एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल दे जाता है। अगर ये टेक्स्ट सही कह रहे हैं और अगर ये सदियों पुराने स्पिरिचुअल रिचुअल्स असल में छिपी हुई बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हमने बस गलत समझ लिया था, तो फिर इस इंसानी शरीर के अंदर और ऐसे कौन-कौन से मैकेनिज्म या हिडन एंटीनाज मौजूद हो सकते हैं जिनके बारे में हमें आज भी कोई अंदाज़ा नहीं है।